गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी की कक्षा में अतीत में दबे पाँव इसका आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने इससे पिछली बार आपको पढ़ाया था कि अतीत में दबे पाँव जिसे ओम धानवी ने लिखा है, ये ऐतिहासिक पाठ है जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर हैं, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इसमें किस तरह से नगर नियोजन था, किस तरह से सड़कें थीं, किस तरह से किस किस भाग में क्या क्या बना हुआ था, वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। अभी इसी श्रृंखला में मैं आगे चलती हूँ। जो इस नगर में जल निकासी थी, जल निकासी मतलब पानी निकलने का जो एक प्रावधान होता है, वो भी ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त था कि इतिहास में इससे पहले हम इसको नहीं देख सकते। यानी आपने अभी भी देखा होगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि पानी निकलने के लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, जम जाता है, काई पड़ जाती है और वो सब गंदगी फैलाता है। लेकिन यह बड़ा नियोजित था। वो जो कुंड था उसकी दूसरी तरफ एक विशाल कोठार था। मैंने बताया था शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। टैक्स जैसे लेते हैं ना, तो वो इकट्ठा करके जमा कर लेते थे। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं और उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। जैसे मैं अभी कह रही थी कि जैसे आजकल कार हैं, आपकी ट्रक हैं, बसेस हैं, तो उस समय का भी मैं ट्रैफिक बता रही थी आपको, तो बैलगाड़ियों का जिक्र किया था मैंने, जो माल की ढुलाई करती होंगी। माल वगैरह ले जाना होता था तो उसमें बैलगाड़ी काम आती थी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतीहर व पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, यानी लार्ज स्केल पर था पत्थर और तांबा, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से और तांबा राजस्थान से मिलता था। इसके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन और लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है। दालान एक तरीके की लॉबी होती है ना, जैसे आज की कमरे और आंगन के बीच का जो पार्ट होता है उसको दालान कहते हैं, तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इनमें बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएँ हैं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया है। ठीक है, डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यहाँ बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियाँ आ जा सकती हैं। ये सड़क बाजार तक पहुँचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं है। करबूजिए ने भी चंडीगढ़ में इस शैली का प्रयोग किया था। सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नालियाँ थीं। हर घर में एक स्नान घर है और नालियाँ घर का पानी हौदी तक ले जाती हैं तथा फिर वो नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। ज़्यादातर नालियाँ ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 912 फुट तक चौड़ी हैं। ठीक है, 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएँ पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएँ पाए गए हैं। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि पानी से जुड़ी चीज़ें कितनी व्यवस्थित हैं। डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार 1:2:4 के अनुपात की हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियाँ नहीं हैं। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों ओर बड़े कमरों में खिड़कियाँ हैं। घर छोटे बड़े सभी प्रकार के हैं।
सभी घर में एक कतार में है और अधिकतर का आकार 30 गुणा 30 फीट का है। कुछ इससे काफ़ी बड़े भी हैं। इनकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती है। ठीक है बी। सी, हल्के से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है। एच आर, हल्के से के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे वीएस हिस्से में रंगरेज का कारखाना है, जहाँ ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान हैं। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियाँ शायद लकड़ी की रही होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियाँ या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म क्षेत्र में ये चीज़ें आम होती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ कम गर्मी पड़ती रही होगी। हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती होती थी। यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। इस समय यहाँ तेज हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साएं साएं की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडर है। कोई घर जुदा नहीं है, लेकिन घर का नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता था। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ भी बाजरे और ज्वार की खेती हजारों साल से होती थी। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई। ये पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घर हैं परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव के हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया था। घर खंडर हो गए, पर ढहे नहीं। लोग निकल गए, वक्त वहीं रुक गया। जॉन मार्शल के मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहियों का प्रयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरने के पहिए लगते हैं। हवाई जहाज़ के उतरन पहिए बाज़ार में आने के बाद ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। तो आपने इस तरह देखा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस किस तरह के साक्ष्य लेखक ने देखे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने कहा था आप लोग थोड़ा नेट का प्रयोग करें, थोड़ा सा इसका डिटेल में जाएँ, थोड़ा सा हिस्ट्री सोशल वगैरह को भी पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप इसका PDF मैंने बताया है, मैंने दिया है, अरेंज करके दिया है आपको, क्योंकि मिल नहीं रहा था। आप इसको पूरा पढ़िएगा।